अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये वीडियो रूहानी सिलसिले के तमाम बुज़ुर्गों के जितने भी मुरीदीन हैं, तमाम तालिब जो हैं, तालिब रूहानियत जो फैज़ लेना चाहते हैं, उनकी तरबियती इस्तिलाह के लिए ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मुरीद बने। अगर बने नहीं हैं तो बने, अगर बने हुए हैं तो ठीक है। फिर आप अपने मुर्शिद की खिदमत करते रहें, बेलौस खिदमत करें, कोई लालच कुछ नहीं। और अगर आप इस नीयत से गए हैं कि वो आपको दुनिया में फ़ायदा देगा, सिर्फ दौलत देगा या दुनिया में, तो सिर्फ आपको उसी हद तक फ़ायदा मिलेगा। अगर आप दोनों जहान में बरकत चाहते हैं, खैर व बरकत चाहते हैं और इस नीयत से जाते हैं, तो फिर आपको दोनों तरह का फैज़ मिलेगा। और अगर आप किसी भी महकमे, किसी भी फील्ड, किसी भी इल्म या नॉलेज रखते हैं, तो उसको साइड करके उनके पास जाना चाहिए। ये नहीं है कि वो आपको उलझनें पैदा करेगा। इल्म और अक़ल दोनों मोजज़ात और करामात के ख़िलाफ़ भड़का देते हैं कि ये कैसे होगा। देखो, ये इल्म है और इस अक़ल की वजह से, आम अक़ल की वजह से लोगों ने मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। ये अक़ल दौड़ा रहे थे, यानी अब वो साइंस साबित कर रही है तो हाँ कह रहे हैं सही है, लेकिन पहले अगर कहा जाता था तो ये मानते नहीं थे। तो इसी तरह के, और आज भी आप यूट्यूब करके खोल के देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों का इनकार करते हुए मिलेंगे। आप बहुत सारे, यानी हमारे जो उलमा ने जो तहकीकात की, जो कुछ किया, उनको वो साइड में कर रहे हैं कि ये नहीं था। तो अब अक़ल से ये चीज़ें बिल्कुल और इल्म से नहीं होती। तो अगर आप किसी बुज़ुर्ग या वली की तरफ जा रहे हैं दस्त बैयत होने, तो सबसे पहले अपनी नीयत को सेट करें। फिर आप उसको देखें कि उसमें उसका रवैया मखलूक़ात के साथ कैसा है। फिर आप वहाँ पे जाके दस्त बैयत हो जाएं। अगर आप पहले से हैं तो भी सही है। अब आते हैं कि आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ। हज़रत सैयद अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, उस दौर में मरकज़ था अरबी और रूहानी उलूम का। अरब में मरकज़ था बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ में आप कुछ टाइम रहे, वहाँ से आपको बिशारत हुई कि आप यहाँ पे कैसे आएँ। आपका तो जो फैज़ है, जो हस्ती है, वो तो आपके शहर में ही है। वो वापस आके अफ्रीका के उसी इलाके में आया। वहाँ पे एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पे इसका जो मुर्शिद हुआ बाद में वो वहाँ पे रहता था। जब ये वहाँ पे गया तो वो अपने बेटे के साथ इबादत में मशगूल था और सलाम व दुआ के बाद इसको कहा कि वज़ू करके आएँ। ये नीचे गया। अब पहाड़ी से ऊपर नीचे उतरना कितना मसला होता है। ये नीचे गया, नीचे एक चश्मा जारी था, वहाँ से इसने वज़ू किया, फिर ऊपर आया। फिर हज़रत ने उसको
उसके मुर्शिद करीम ने कहा कि आप वज़ू करके आएँ। इसने दिल में सोचा कि वज़ू करते हुए मुझसे कमी हो गई है, कोई गलती हो गई है। फिर दोबारा गया। आलिम फाजिल बंदा था, आलिम फाजिल। आप उसकी फसाद बलागत देखें, उनकी तहरीरात को देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि वो उसका कितना मतलब वो फसाद और बलागत थी। फिर भी नीचे आया। फिर दोबारा उसने वज़ू किया। फिर ऊपर गया। फिर हज़रत ने उसको कहा कि आप वज़ू दुरुस्त करके आएँ। अब जब ये नीचे आया तो इसने सोचा कि ये कोई और बात वो कह रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। फिर अल्लाह से इसने इल्तिजा की कि या अल्लाह मेरी जो है आप कोई रहनुमाई कर दें। तो इसके दिल में एक ख्याल आया कि अपने जो इल्म और जो आपकी अक्ल है उसको बालाए ताक रखो, ये वज़ू है। फिर इसने वज़ू किया कि ए अल्लाह, जो भी मेरा इल्म या जो अक्ल है, जो जिसकी वजह से रूहानियत में कोई दखल अंदाज़ी पैदा हो जाए या ऐब बीनियाँ नज़र आएँ और मैं समझ न सकूं, तो मैं उसको धोता हूँ। तो फिर उसने जब वो वज़ू किया, ऊपर गया, तो फिर उसके मुर्शिद करीम ने उसको जाके फैज़ दिया। और आपको पता है कि हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी पाए की हस्ती हैं। इसी तरह जब कोई भी मुरीद होता है तो वो इन चीज़ों को छोड़ के जाए, चाहे कितना भी बड़ा आलिम हो। अगर वो अकल दौड़ाएगा तो अकल से दौड़ता ही रहेगा, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर कोई कहे कि मैं अकल से वहाँ पहुँचता हूँ या इल्म से, तो ये नहीं है। वो मुर्शिद की अता होती है। वो उनके जो उनके जो लताइफ, जो नूरानियत है, वो तजलियात जो होती हैं, वो अपने मुर्शिद में बज़रिया तवज्जो मुंतकिल करता है। अगर आप उनको इनकी कैफियत के मुताबिक लेंगे तो वो सही। अगर अपनी तरीके से लेंगे तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। और फिर आप उनकी इत्बा करते रहें, और इत्बा करते करते आपको बिलज़रूर एक वक्त आएगा कि आपको भी फैज़ मिल जाएगा। तो एक तरीका फैज़ लेने का ये है। दूसरा तरीका है दावत कब्र, यानी जो किसी कब्र की दावत दी जाती है, वहाँ पे जब बैठ के जब दिया जाता है तो वो एक दावत होती है। और वहाँ जब पढ़ते हैं तो जो दुनियादार बंदा है सिर्फ ऐसे ही कह रहा है कि मैं आमिल हूँ और बैठ जाऊँगा, तो उसको नुकसानात हो जाएंगे। ये नहीं है कि हर एक बंदा उसको कर सकता है, वो एक बहुत सख्त मरहला होता है। तो अगर कुछ लोग जो होते हैं उसकी दावत देते हैं तो उसमें भी कामयाब हो जाते हैं। और हमारे जो शहर में था हज़रत सैयद इनायत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उसने भी इसी तरह किया था। और उसको बाद में उसकी करामात भी ज़ाहिर हुई थी। तो जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने जो है बड़ों की जो है मज़ार पे जाके उसकी दावत दी और उनको कामयाबी हुई। और अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से बेशुमार लोगों को फ़वाइद हासिल हुए, लोगों को, और लोगों की मदद हुई। तो आप सबसे पहले तो ये करें कि अपने मुर्शिद को की तरफ जाएं, वहाँ से ज़िक्र लें, इताअत करें और रिज़्क़ हलाल खाने की कोशिश करें। आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी करते हैं, रिज़्क़ हलाल खाएं। ऐसा नहीं है कि आप मुरीद बन गए और आपका खाना हलाल है, हलाल नहीं है, तो फिर आपको कुछ नहीं है। फिर आपका मुरीद बनना और न बनना किसी काम का नहीं है। क्योंकि मुरीद बनना एक बहुत बड़ा कसम होता है, एक हलफ होता है। उसके बाद आपको
आपको हर चीज़ छोड़नी पड़ती है। पहले जो कुछ थे आप, वो कुछ थे, आप में हसद था, आप में झूठ बोलना था, आप में अदावत थी, आप में नफ़रत थी, आप में जो कुछ भी था वो सब आपको माफ़। लेकिन जब आप मुरीद हुए तो उसके बाद आपको इन सब चीज़ों की जो है एहतियात करनी होगी। फिर आप जैसे जैसे मराहिल तेज़ करते जाएंगे तो आपको आगे अल्लाह ताला आपके मदारिज में इजाफ़ा करता जाएगा। खुदा